सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे जो है पाठ तीसरा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे हमें अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। हम आज नैतिक शिक्षा में तीसरा पाठ पढ़ेंगे जो है स्वच्छता रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित न्यू मॉडर्न स्कूल का छात्र था। आज वह बहुत उत्सुक था। आज उसकी कक्षा में स्वच्छता की जांच पड़ताल होनी थी। आज प्रत्येक छात्र साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्कूल आया था। प्रत्येक छात्र मिस्टर क्लीन की उपाधि जीतना चाहता था। उनके कक्षा अध्यापक आए तथा प्रत्येक छात्र की जांच करने लगे। वह सावधानी पूर्वक उनकी वेशभूषा की जांच कर रहे थे। इसके पश्चात वह उनके नाखून, बाल, हाथ, जूते इत्यादि की भी जांच करने लगे। सभी छात्रों की जांच करने के पश्चात उन्होंने परिणाम की घोषणा की। उन्होंने कहा, अनेक छात्रों ने केवल नई वेशभूषा पहनी है, परंतु उनके हाथ बहुत गंदे हैं। जब टीचर यानी कि जब शिक्षक क्लास में कक्षा में आए तो उन्होंने सभी छात्र छात्राओं की स्वच्छता की जांच की तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे छात्र सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए हैं, कुछ के हाथ बहुत गंदे हैं। कुछ ने अपने नाखून नहीं काटे हैं, परंतु एक छात्र बहुत स्वच्छ है। मिस्टर क्लीन की उपाधि रोहित को दी जाती है। शिक्षक ने जब स्वच्छता की जांच की तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं यानी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, कुछ के हाथ बहुत गंदे हैं, कुछ ने अपने नाखून नहीं काटे, परंतु एक छात्र जिसका नाम रोहित था वह बहुत ही स्वच्छ था, तो मिस्टर क्लीन की उपाधि रोहित को दी जाती है। इसके पश्चात उन्होंने रोहित से अन्य छात्रों को यह बताने के लिए कहा कि वे अपने को साफ सुथरा किस प्रकार रख सकते हैं। रोहित ने तब अपनी दिनचर्या निम्नवत बताई। जब रोहित को मिस्टर क्लीन की उपाधि मिल गई तो शिक्षक ने उससे कहा कि वे सभी छात्रों को बताएं कि कैसे स्वच्छ रहा जा सकता है। तो रोहित ने बताया, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मैं नियमित रूप से अपने बालों को धोकर उसमें तेल लगाता हूँ, मैं अपने शरीर को पोंछने के लिए साफ तौलिए का प्रयोग करता हूँ, मैं साफ एवं सुथरे वस्त्र पहनता हूँ। रोहित ने छात्रों को अन्य अंगों को साफ सुथरा रखने की विधि भी बताई। ये सब जो है यह रोहित की दिनचर्या है। वह प्रतिदिन ये सारे कार्य करता है अपने आप को साफ रखने के लिए। अन्य शारीरिक अंगों को साफ सुथरा रखना। कान, अपने कानों को साफ रखिए। अपने कानों को सदैव मुलायम कपड़े से साफ कीजिए। अपने कानों में कभी भी कोई नुकीली वस्तु जैसे पेंसिल मत डालिए। उसने आँख को साफ करने के लिए बताया, प्रतिदिन अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोइए। बाल, अपने बालों में नियमित रूप से तेल डालिए, उन्हें ठीक प्रकार से कंघी कीजिए। दांत, हम अपने दांतों को किस प्रकार साफ रख सकते हैं। दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश कीजिए। अपनी माताजी के साथ दंत चिकित्सक के पास जाकर उससे दांतों को ब्रश करने का सही तरीका पता कीजिए। हाथ, भोजन करने से पहले व पश्चात अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोइए। मतलब कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। गंदे होने पर भी अपने हाथों को धोइए। नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटिए। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के बाकी अंगों की सफाई कर सकते हैं। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें। यदि हम स्वस्थ होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए।
मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम किसी की सहायता कर सकते हैं, और हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने अंगों की सफाई करनी चाहिए, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। यह आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी किताब में बनाएं।